हेलो गाइस, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस बाय संजय पांडे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे। तो उसमें हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझा था कि क्या होता है और उसके फार्मूला को हमने नहीं डिराइव किया था। तो इस वीडियो में हम लोग उसके फार्मूला को डिराइव करेंगे और उस पर जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक बार और मैं बता देता हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला हम लोग कैसे डिराइव करेंगे? कई सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखा गया है कि जो मतलब किसी प्योर सॉलिड में जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाते हैं हम लोग, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा इंक्रीज करता जाता है। यानी कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीवी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी ये किसका है? मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो मतलब जिस प्योर सॉल्वेंट हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला रहे हैं तो उसी प्योर सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर जैसे वाटर के लिए है तो वाटर के लिए होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम मोलैलिटी का फॉर्मूला रख दें तो ये हो जाएगा डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी और मोलैलिटी इक्वल टू होता है W/m और एक कैपिटल W। ये m s लिख देते हैं हम लोग। सॉल्यूट का मोलर मास है और ये जो है सॉल्यूट का गिवन वेट है और ये सॉल्वेंट का वेट है केजी में, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला। यहाँ पे जो स्मॉल w है वो मास ऑफ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ms जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और जो कैपिटल W है ये है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे और केवी जो है मैं बता ही चुका हूँ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब इस पे एक हम लोग कोई फॉर्म मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। उस न्यूमेरिकल में है तो गाइस ये क्वेश्चन एक है उस पे रिलेटेड। क्वेश्चन में दिया है कि इफ 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.01 बार प्रेशर। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 kg वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज को जो है डिजॉल्व कर दिया जाता है। तो वैसे जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। यानी कि अगर हम केल्विन में बात करें तो 373.15 केल्विन होता है केल्विन में। तो अगर इसमें हम ये 18 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व कर देंगे तब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? ये तो ऑब्वियस है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले पढ़े हैं अभी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो कितना इंक्रीज होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से? डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू मोलैलिटी यानी कि W/m और ये कैपिटल W, ठीक है। अब यहाँ पे जो है केवी का वैल्यू दिया है 0.52, स्मॉल w यानी कि सॉल्यूट का वेट। सॉल्यूट का वेट कितना दिया है? 18 ग्राम। तो हम लोग रखेंगे 18 ग्राम और अपन में ये सॉल्यूट का मोलर मास है। तो ये हमारा सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है C6H12O6।
इसका जो हम मोलर मास निकालते हैं आता है 180 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा हमारा 180, और कैपिटल डब्ल्यू यानी कि सॉल्वेंट का वेट, तो कितने सॉल्वेंट में दिया है 1 kg ऑफ वाटर, तो किलोग्राम में हमको रखना ही है, 1 लिख लेंगे। अब यहाँ से जो है ये 10 टाइम में कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 0.052 केल्विन। जो डेल्टा टीवी का वैल्यू है 0.0, यानी कि वाटर जो है अब जितना पहले बॉयल होगा जिस भी टेम्परेचर पे, उससे इतना टेम्परेचर अधिक पे बॉयल होगा, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन टी बी इज इक्वल टू, वो हो जाएगा हमारा 373.15 प्लस 0.052। ये कैसे आया, ये हम लोग यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था टी बी माइनस टी नॉट बी, तो यहाँ से टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी, तो ये हो जाएगा हमारा 373.202 केल्विन। ये हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा और इसमें पढ़ लेते हैं एक चीज़ और, कि अगर जो है इसे सॉल्यूट का मोलर मास पूछ देता है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे देता है, तो हमारा जो फार्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू अपान में ये एम डब्ल्यू, तो यही है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको इधर कर लेंगे, एम एस इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू अपान में ये इधर आ जाएगा डेल्टा टी बी इंटू ये कैपिटल डब्ल्यू, तो ये हमारा सॉल्यूट के मोलर मास का फॉर्मूला हो जाएगा। इससे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।